किसी ने बहुत खूब कहा है, भलाई करते रहिए पानी की तरह, बुराई खुद ब खुद किनारे लग जाएगी कचरे की तरह। ओम शांति दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, बहुत समय पुरानी बात है कि एक राजा अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था, हर एक का भला करता। उसकी प्रजा बहुत खुश रहती थी। कभी किसी को कुछ जरूरत होती तो वो बेहिचक राजा के पास आता और राजा उसकी मदद कर देता। उस राजा की ख्याति दूर दूर देशों तक और राज्यों तक फैली हुई थी। लेकिन दोस्तों, उसके पड़ोसी राज्य में दूसरे राजा को उसकी ये ख्याति बिल्कुल सुहाती नहीं थी। वो उससे बहुत ईर्ष्या करता था। वो हमेशा मौके देखा करता कि किस तरह मैं इस राजा को हराकर इसके ऊपर विजय प्राप्त करूं और देखूं इस राज्य पर राज्य करके कि ये क्या ऐसा करता है जो इसकी प्रजा इतनी खुश इससे रहती है। दोस्तों, एक दिन उसने कुछ ऐसा ही षड्यंत्र रचा और उस राज्य पर हमला करके छल से उस राज्य पर विजय प्राप्त कर दी। और राजा जो था पहले वाला, वो छुप कर वहां से भाग गया। दोस्तों, यही नहीं, जिस राजा ने उस राज्य पर जीत प्राप्त की थी, उसने ऐलान कर दिया कि जो भी अपने राजा को पकड़ कर लाएगा उसको मैं 1000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दूंगा। और उसने राज्य अधिकारियों पर, अपनी प्रजा पर खूब क्रूरतापूर्ण कार्य करने आरंभ किए। दोस्तों, जहां सुख और आनंद रहता था वहीं दुख और लोगों के मन में व्यथ्या की भावना, नेगेटिव भावनाएं आने लगी। सब लोग बहुत दुखी रहने लगे। दोस्तों, जो पहला राजा था वो जंगल से एक दिन जा रहा था। तभी उसे रास्ते में एक व्यक्ति मिला जो उस जंगल को क्रॉस कर रहा था। तो राजा ने उससे पूछा कि भाई, तुम कहां जा रहे हो? वो उस व्यक्ति को पहचानता, राजा को पहचानता नहीं था। तो उस व्यक्ति ने कहा कि जी, मैं तो अपने राज्य में जा रहा हूँ। वहां के जो हमारे राजा हैं वो बहुत ही भले हैं। मुझे अपने जीवन में धन की बहुत कमी हो गई है। मैं अपने परिवार को, अपने गांव में किसी को कुछ खिला नहीं पा रहा हूँ। मेरे को बहुत नुकसान हुआ है। तो उस राजा ने कहा कि तुम्हें विश्वास है कि तुम्हारे राजा तुम्हारी मदद कर देंगे? तो उसने कहा, मुझे पूरा विश्वास है। वो तो इतने नेक हैं और अगर मैं उनके पास जाऊंगा तो वो मेरी जरूर मदद करेंगे। मुझे केवल उनसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। राजा ने जब उसकी बात सुनी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा कि मेरी प्रजा को मेरे ऊपर कितना विश्वास है, आज मैं चाहते हुए भी इसकी कुछ मदद नहीं कर पाऊंगा। फिर राजा ने कहा, कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें उस राज्य में लेकर चलता हूं। जहां लोग उस राजा को ढूंढ रहे थे, सैनिक ढूंढ रहे थे, वहां वो राजा स्वयं उस व्यक्ति को लेकर राज्य में उपस्थित हो गया। जैसे ही उस राजा ने उसको देखा कि अरे, ये तो यहां पर आ गया है, तो वो हैरान हो गया। राजा ने कहा कि महाराज, आपने मेरे राज्य पर विजय प्राप्त कर ली है और आपने ऐलान कराया है जो भी मुझे ढूंढ लेगा उसको आप 1000 स्वर्ण मुद्राएं देंगे। लीजिए, अब मैं आपके सामने उपस्थित हो गया हूं। आप भले मुझे पकड़ लीजिए, जो भी आप मुझे पनिशमेंट देना चाहें आप कर दीजिए, लेकिन जो 1000 स्वर्ण मुद्राएं वो इस गरीब व्यक्ति को दे दीजिए ताकि ये सुख का जीवन व्यतीत कर पाए। जैसे ही दूसरे राजा ने उसकी बात सुनी, वो हैरान हो गया। वो अपने सिंहासन से खड़ा हुआ और आकर उस राजा के चरणों में पड़ गया। उसने कहा कि मैंने वीरता और परोपकार की तो बहुत गाथाएं सुनी हैं, लेकिन आज तो आपने अद्भुत कार्य कर दिया। उस राजा ने कहा, ऐसा क्यों? उसने कहा, आप अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी एक साधारण व्यक्ति की भलाई के लिए अपने आप को मुझे सौंप रहे हैं, जबकि आपको मालूम है कि मैं आपका वध कर सकता हूं, आपको समाप्त कर सकता हूं। आप तो अद्भुत हैं। मुझे आपके राज्य नहीं चाहिए। मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। आप मुझे केवल क्षमा का दान दीजिए और मैं आज आपसे सीख कर जा रहा हूं कि हमारा परोपकार, हमारी भलाई जो है हमारे जीवन में सदा हमारे पास ही लौट कर आती है। ऐसा कहकर वो राजा के चरणों में पड़ गया और अपने हाथों से ही वो सिंहासन उसको सौंपा और वो मुकुट उसके माथे पर रखकर वहां से वो चला गया। दोस्तों, उस राज्य में पुनः खुशहाली आ गई। और यही नहीं, ये खुशहाली की भावना है, ये परिवर्तन की भावना वो राजा भी अपने साथ अपने देश लेकर गया और परोपकार करके अपने राज्य को भी सुखी बना दिया। दोस्तों, हमारे जीवन में भी हमको सदा ये बात ध्यान रखनी है, हमारे द्वारा किया गया परोपकार कभी भी खाली नहीं जाता, वो सदा हमारे पास लौट कर आता है। दोस्तों, जीवन में अनेक लोग हमारे पास, हमारे सामने आएंगे। अगर हम निस्वार्थ भाव से, बिना किसी इच्छा के उनकी मदद करते हैं, उनको सुकून देते हैं, उनको प्यार जीवन में देते हैं दोस्तों, तो यही सुकून, प्यार और वंडरफुल भावनाएं, यही परोपकार की भावनाएं हमारे पास ही लौट कर आती हैं।
दोस्तों, जीवन में किया हुआ परोपकार कभी भी खाली नहीं जाता। ये परोपकार हमारे जीवन में सदा दुआओं और ब्लेसिंग्स के रूप में वापस लौट कर आता है। तो सदा परोपकार करिए। कोई जरूरतमंद व्यक्ति यदि आपके सामने आता है तो उसको हाथ देकर उठाइए। उसकी दुआएं आपको आपके कठिन समय में आपको कहां से कहां ले जाकर विजय की ओर ले जाएंगी। परोपकार एक ऐसा हीरा है जो दोस्तों अनेकों अनेक लोगों की भावनाओं को, कठिन से कठिन मनों को भी परिवर्तन करके उनको भी सोना बना सकता है। शुक्रिया दोस्तों। ओम शांति।